भारतीय दर्शन के प्रमुख एवं सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन से संबंधित हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में गुणों की अवधारणा। हमने सांख्य दर्शन के गुणों के स्वरूप एवं इनके क्रियाओं का विवेचन करते हुए इससे पूर्व के व्याख्यान में यह स्पष्ट किया था कि सांख्य दर्शन के मतानुसार जो प्रकृति है वह सत्व रस एवं तमोगुण की साम्य अवस्था है और प्रकृति के ये जो सत्व रस एवं तमोगुण जो हैं वे सुखात्मक, दुखात्मक एवं विषादमय हैं। और ये जो है सत्वगुण जो है उसका कार्य जो है प्रकाश है या प्रकाशशीलता है, और जो रजोगुण जो है वह प्रवृत्तिमय है या क्रियाशीलता से युक्त है, जबकि तमोगुण जो है अवरोधक का कार्य करता है। ये तीनों गुण जो हैं एक दूसरे को अभिभूत कर कर, एक दूसरे का आश्रय लेकर, एक साथ मिलकर अपने कार्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। सांख्य दर्शन के महान दार्शनिक एवं विचारक ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की जो 13वीं कारिका है उसमें इन गुणों का नामकरण करते हुए इनके क्रियाओं तथा परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी ये किस प्रकार एक साथ मिलकर कार्य करते हैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सांख्य कारिकाकार 13वीं कारिका में स्पष्ट करते हैं कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टकम चलम रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत् च अर्थो व्रति। अर्थात जो सत्व रस एवं तमो ये जो 3 गुण हैं इनमें से जो सत्व गुण जो है वह कैसा है, लघु और प्रकाशक। रजोगुण जो है वह प्रवृत्ति में क्रियाशीलता से युक्त है, जबकि तमोगुण जो है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टकम चलम रजः गुरुवर्णकम। अर्थात जो तमोगुण जो है वह कैसा है, भारी और अवरोधक का कार्य करता है। सांख्य कारिकाकार आगे स्पष्ट करते हैं कि ये तीनों जो हैं, जिस प्रकार एक दीपक जो होता है, दीपक में हम देखते हैं कि रुई, बत्ती और जो मिट्टी का दीपक है ये तेल, ये परस्पर विपरीत स्वभाव वाले हैं, लेकिन जब ये दीपक में एक साथ मिलते हैं तो ये प्रकाश का कार्य करते हैं। उसी प्रकार सत्व रस एवं तमोगुण जो हैं तीनों एक दूसरे से विपरीत स्वभाव वाले हैं, किंतु जिस प्रकार दीपक में ये जो विभिन्न पदार्थ हैं परस्पर मिलकर प्रकाश का कार्य करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के ये जो संगठक तत्व हैं परस्पर मिलकर अपने कार्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि सांख्य कारिकाकार के मतानुसार जो प्रकृति के ये 3 संगठक तत्व हैं अर्थात सत्व रस एवं तमोगुण, इनमें से जो सत्व गुण जो है, जैसा कि हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि सत्व गुण जो है वह कैसा है, सुखात्मक है, सुखात्मक और प्रकाश का प्रतीक है। 13वीं कारिका में कारिकाकार पुनः स्पष्ट करते हैं कि ये लघु और प्रकाशक है। अर्थात जो सत्व गुण जो है वह सुखात्मक है, प्रकाश का प्रतीक है और हल्केपन का प्रतीक है। इस संपूर्ण चराचर जगत में जो हमें सुख और आनंद की प्रतीति होती है, या जितने भी सुखात्मक और जो आनंददायक पदार्थ हैं, या जो हमारे सुखात्मक एवं आनंद से युक्त जो हमारे मनोभाव या जो हमारी क्रियाएं हैं या जो हमारे कार्य हैं, उन सब का कारण जो है वह क्या है, सत्वगुण। सत्वगुण जो है सुखात्मक होने के साथ साथ जो है प्रकाशक भी है। अर्थात इस संपूर्ण चराचर जगत में जो हमें प्रकाश दिखाई देता है उस प्रकाश का मूल कारण जो है वह क्या है, सत्वगुण। सत्वगुण के कारण ही सूर्य प्रकाशित करता है संपूर्ण चराचर जगत को, और जो दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंबित करने की जो क्षमता है वह भी सत्वगुण के कारण ही है। साथ ही सांख्य कारिकाकार कहते हैं कि ये सत्वगुण जो है वो कैसा है, लघु, यानी इसमें हल्कापन है। जो वस्तुओं में जो हल्कापन या लघु
या लघुता यहाँ निम्नता के अर्थ में नहीं है, हल्केपन के अर्थ में है। जैसे हल्की वस्तुएं जिनका ऊर्ध्वगमन होता है, जैसे कि हम धूप, दीप, अगरबत्ती या कोई हवन करते हैं तो उस हवन में जो हवन का जो धुआं है जो वो ऊपर उठता है, जो उसमें ऊपर उठने की प्रवृत्ति है जो हल्केपन के कारण, ये किसके कारण है? सत्वगुण के कारण। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार के मतानुसार जो सत्वगुण जो है वो कैसा है? सुखात्मक, प्रकाशक और लघु। और सत्वगुण जो है इसका जो रंग है वह कैसा है? श्वेत वर्ण, यानी सुख, शांति और श्वेत वर्ण का जो प्रतीक है वह सत्वगुण है। जबकि रजोगुण जो है वह कैसा है? दुखात्मक, अर्थात इस संपूर्ण चराचर जगत में जितनी भी दुखात्मक, विषादमय, दुखात्मक और प्रवृत्तियाँ या दुखात्मक जो मनोभाव है, जैसे कि हमने पहले स्पष्ट किया था कि हमारे जितने भी नकारात्मक मनोभाव हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, या संसार में जो कुछ भी दुखद है उस दुख का मूलभूत कारण क्या है? रजोगुण। इसके साथ ही रजोगुण जो है प्रवृत्ति और क्रियाशीलता का भी प्रतीक है। संपूर्ण चराचर जगत में जो हमें गति, क्रियाशीलता और प्रवृत्ति जो दृष्टिगत होती है उसका जो मूलभूत कारण है वह रजोगुण है। और रजोगुण जो है इसका जो वर्ण है वो कैसा है? रक्त वर्ण में है, अर्थात ये लाल रंग का है। और जो तमोगुण जो है वह तमोगुण जो है वो जो है प्रमाद, आलस्य और का प्रतीक है और ये अवरोधक का कार्य करता है। और इस तमोगुण का जो वर्ण या रंग है वह कैसा है? श्याम या काला रंग है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने सत्व, रज एवं तमोगुण के स्वरूप की विवेचना की है। और वे कहते हैं कि यद्यपि ये तीनों गुण जो हैं परस्पर विपरीत स्वभाव वाले हैं। जैसा कि हमने देखा कि सत्वगुण जो है ज्ञान, सुख और प्रकाश का प्रतीक है, जबकि रजोगुण दुख, प्रवृत्ति और क्रियाशीलता का प्रतीक है, जबकि प्रमाद, आलस्य और अवरोध का प्रतीक है। किंतु फिर भी ये तीनों गुण प्रकृति में मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। और किस प्रकार कार्य करते हैं? जिस प्रकार एक दीपक में जो है हम देखते हैं कि अभी हमने स्पष्ट किया कि दीपक में दीपक की बत्ती, तेल, दीपक ये जो हैं ये परस्पर विपरीत स्वभाव वाले हैं, किंतु जब इन्हें हम रुई की बत्ती बनाकर उसे दीपक में रखकर उसको जब जलाते हैं तो वह दीपक प्रकाश का कार्य करता है। उसी प्रकार ये तीनों विपरीत स्वभाव वाले गुण प्रकृति में एक साथ दीपक के समान मिलकर कार्य करते हैं। सांख्य कारिकाकार और सांख्य दर्शन ये स्पष्ट करता है कि संपूर्ण चराचर जगत में जो भी हमें सुखात्मक, मोहात्मक एवं विषादात्मक अनुभूतियाँ होती हैं उनका मूलभूत कारण ये सत्व, रस एवं तमोगुण हैं। ये सत्व, रस एवं तमोगुण अव्यक्त प्रकृति एवं उसके विकार व्यक्त प्रकृति में स्पष्टतः इनकी उपस्थिति विद्यमान होती है। सांसारिक पदार्थों में जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो सुखात्मक हैं, कुछ दुखात्मक एवं कुछ जो हैं विषादमय हैं, उनके सुखात्मक, दुखात्मक एवं विषादमय होने का जो मूलभूत कारण है वे ये तीन गुण हैं। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा यदि हम स्पष्ट करें कि जो संगीत जो है किसी के लिए जो संगीत प्रिय व्यक्ति है उसके लिए संगीत कैसा है? सुखात्मक व्यक्ति है। और जिस व्यक्ति को संगीत जो है प्रिय नहीं है उसके लिए जो संगीत जो है वह कैसा है? दुखात्मक है। और जो व्यक्ति संगीत के प्रति उदासीन या तटस्थ है जो उसके लिए जो है वह संगीत को सुनकर न तो सुखद अनुभूति करता है और न ही दुखद, अपितु वह उसके प्रति उदासीन रहता है। इस प्रकार हमने संगीत के एक उदाहरण के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि संपूर्ण चराचर जगत के जो पदार्थ हैं उनमें जो हमें ये सुखात्मक, दुखात्मक एवं विषादमय जो अनुभूति होती है उन अनुभूतियों का कारण ये तीनों सत्व, रस एवं तमोगुण हैं। जगत के पदार्थों में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने पूर्व के व्याख्यान में भी स्पष्ट किया था कि संपूर्ण चराचर जगत के पदार्थों में इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति होती है। अंतर यह है कि किसी पदार्थ में
सत्वगुण की प्रधानता होती है, जबकि किसी पदार्थ में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी पदार्थ में तमोगुण की प्रधानता होती है। जिन पदार्थों में सत्वगुण की प्रधानता होती है उन्हें हम सात्विक पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों में रजोगुण की प्रधानता होती है उन्हें हम राजसिक, और जिन पदार्थों में तमोगुण की प्रधानता होती है उन्हें हम तामसिक पदार्थों की संज्ञा देते हैं। सांख्य कारिकाकार ने इस कारिका के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि इस संपूर्ण चराचर जगत में जो प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति के विकार जो व्यक्त प्रकृति है, उनमें इन सत्व रस एवं तमो गुण से युक्त हैं। अर्थात प्रकृति का चाहिए वह अव्यक्त रूप हो या वह व्यक्त रूप हो, वह सत्व रस एवं तमोगुण से युक्त है। प्रकृति की जो साम्य अवस्था होती है, उस साम्य अवस्था में जो ये सत्व रस और ये तमोगुण जो होते हैं वो साम्य अवस्था में होते हैं, और इनमें जो परिणाम परिलक्षित होता है वह स्वरूप परिणाम होता है। और स्वरूप परिणाम में जो है सत्वगुण सत्वगुण में, रजोगुण रजोगुण में एवं तमोगुण में परिवर्तित होता है। और इस साम्य अवस्था में किसी भी प्रकार का कोई सृजन या सृष्टि हमें दृष्टिगत नहीं होती, किंतु जब ये प्रकृति की साम्य अवस्था जब भंग होने लगती है और इन तीनों गुणों में जब परस्पर जो एक प्रकार का जो इनमें क्रियाशीलता होकर ये एक दूसरे को अभिभूत करके सत्वगुण अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है, रजोगुण जो है सत्वगुण और तमोगुण को अभिभूत करके व्यक्त होता है, उसी प्रकार तमोगुण जो है सत्व एवं रजोगुण को अभिभूत करके व्यक्त होता है। तो उस क्रिया में जो विरूप परिणाम हमें जो परिलक्षित होता है, उसी में सृजन या सृष्टि का कार्य होता है। इस प्रकार सांख्य कारिकाकार ने ये स्पष्ट किया है कि जो प्रकृति के ये तीन गुण हैं, ये इनमें जो है हमें दो प्रकार के परिणाम परिलक्षित होते हैं, एक तो स्वरूप परिणाम और एक विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम सृष्टि की प्रलय अवस्था में होता है, जबकि विरूप परिणाम जो है सृष्टि की सृजनात्मक अवस्था, प्रकृति की जो सृजनात्मक अवस्था होती है उसमें होता है। यहाँ हमें ये पुनः स्पष्ट करना आवश्यक है कि सांख्य दर्शन में प्रलय का अर्थ पूर्णतया नाश या विनाश की स्थिति नहीं है। प्रलय का अर्थ है कि कार्य का अपने मूलभूत कारण में लीन हो जाना, और सृष्टि या जो सृजन है उसका अर्थ है कार्य का अपने कारण से पृथक होकर उसका व्यक्त रूप में अभिव्यक्त होना। और इस प्रकार जो है जो प्रलय की अवस्था है पूर्णतः विनाश की अवस्था नहीं है, और न ही जो सृष्टि की अवस्था है वह नवीन अभिव्यक्ति है। प्रलय की अवस्था में कार्य अपने कारण में लीन हो जाता है, जबकि जो सृष्टि या सृजन की अवस्था है उसमें कार्य अपने कारण से जो है व्यक्त रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो प्रकृति है उस प्रकृति के संघटक ये तीन मूलभूत जो गुण हैं सत्व रस एवं तमोगुण, इनकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये प्रकृति में विशेषण रूप में प्रयुक्त नहीं होकर प्रकृति के संघटक तत्व हैं। अतः सांख्य दर्शन में जो गुण हैं वह विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि इन गुणों की भी हमने देखा कि विशेषताएं हैं, जैसे कि सत्वगुण जो है लघु है, प्रकाशक है और आनंददायक है, जबकि रजोगुण की विशेषताएं जो है वह क्रियाशीलता, प्रवृत्ति और दुखात्मक है, जबकि तमोगुण जो है वह विषादमय, अवरोधक और प्रमाद जो है ये इसकी विशेषताएं हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन में जो ये तीन गुण हैं, ये गुण जो हैं प्रकृति के मूलभूत संगठक तत्व या द्रव्य स्वरूप हैं, ये विशेषण के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। और संपूर्ण चराचर जगत में जो प्रकृति का अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप है, उन दोनों ही स्वरूपों में हमें प्रकृति के इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। आज के व्याख्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। सांख्य दर्शन में गुणों के स्वरूप एवं इनके कार्यों का विवेचन कीजिए। किस प्रकार सत्व रस एवं तमोगुण परस्पर विपरीत स्वभाव वाले होते हुए भी
परस्पर क्रियाओं को संपन्न करते हैं उसे स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के मतानुसार सत्व गुण के स्वरूप की विवेचना कीजिए। सांख्य दर्शन में रजोगुण के स्वरूप एवं इसके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के मतानुसार तमोगुण की स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न कार्यों को स्पष्ट कीजिए। एक निबंधात्मक प्रश्न यह भी हो सकता है कि सांख्य दर्शन में गुणों के स्वरूप की विस्तृत विवेचना करते हुए सांख्य दर्शन में गुणों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए।